हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी के ऊपर निगरानी रखने के लिए जो कैप्टन होता है वो एक लड़की को भेजता है जो कि एक्चुअल में युआनन की फैमिली की होती है। तो सभी मिलके उसे आंटी आंटी बोलने लग पड़ते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में रिश्ते में युआनन की आंटी होती है। तो एपिसोड नंबर 213 की स्टार्टिंग होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि आंट बोलना जरूरी नहीं है, तुम मेरे को मेरे नाम से बोल सकते हो और मैं तुमसे ज्यादा एज्ड नहीं हूँ, मेरी उम्र तुम्हारे आसपास ही है। मैं एक तरीके से यहाँ पे तुम्हारे साथ इसलिए हूँ ताकि मैं उनका मैसेज तुम्हें बता सकूं और तुम जो कर रहे हो वो उन्हें बता सकूं। और तुम टेंशन मत लेना, मैं ऐसे ही अपने दोस्तों को नहीं बेचूंगी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगी। मैं कॉनली बोल रहा होता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी ज्यादा ताकतवर आंट है। युवानन बोल रहा होता है कि मैंने अपनी फैमिली में सुना था इनके बारे में पर मैंने देखा नहीं था इन्हें कभी भी। जॉनी सोच रहा होता है कि फेडरेशन ने इन्हें एज अ सुपरवाइजर भेजा हुआ है। सुपरविजन तो मुझे अलग लग रही है, शायद ये किसी न किसी तरीके से मुझे बांधने की कोशिश करने के प्लान बना रहे हैं। जॉनी ऐसे बोल देता है कि आंटी तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो, मतलब अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, पर तुम बड़े हो हमसे और तुम युवानन की आंट हो रिश्ते में, तो हम तुम्हें आंटी बोलेंगे और ये ज्यादा सही रहेगा। वो गुस्सा होके बोल रही होती है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर ऐसे बोल देती है कि जैसा तुम्हारा मन करे। वैसे आगे आगे जा रहे होते हैं। वैसे अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओहान तुम यहीं पे रुकोगे, ठीक है, हर आधे मंथ में तुम रोटेट करोगे और न्यूज बताओगे तुम मुझे, और जो हम न्यूज इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, तो वो वापस जाना है, मतलब वापस देनी है फेडरेशन को। इंसान बोल रहा होता है कि बॉस कोई और नहीं इंसान हो सकता मेरे साथ। जॉनी बोलता है कि तुम दोनों को क्या दिक्कत है एक दूसरे से। वो इंसान बोल रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्या तुम कोई लड़की छोड़ सकते हो मेरे साथ, क्योंकि तुम पता ही है तुम्हें लड़का और लड़की आपस में ऐसे थकते नहीं है। जॉनी बोल रहा होता है बाकियों के साथ मैं ऐसा कर लेता पर तुम्हारे साथ नहीं करूंगा मैं। ऐसे रोते हुए बोल रहा होता है कि बॉस क्या तुम्हें विश्वास नहीं मेरे कैरेक्टर के ऊपर। तभी उसका साथी बोलता है कि ज्यादा बकवास मत करो, बॉस को जाने दो, काम करने दो। वो उसे ऐसे खींच लेता है और शायद इसे नहीं मिली होगी उस टाइम पे लड़की। उसका साथी बोल रहा होता है कि बॉस टेंशन ना लो तुम, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इसका। जॉनी बोलता है ठीक है, अब हम जाने की तैयारी करते हैं। वैसे ही आनंद की आंटी को बोलता है कि हमें मैकाज का करना है कुछ। वो बोल देती है कि ठीक है। वो सोच रही होती है कि सब मुझे आंटी बोल रहे हैं, मतलब इसको वही दिक्कत हो रही होती है। फिर ऐसे वो चल पड़ते हैं सारे ही। जॉनी के दिमाग में वही बात चली होती है गोल्ड लेवल मैका वाली। वैसे मैका को ऑर्डर दे देता है और वो चल पड़ते हैं साथ में। जॉनी ऐसे ही लियांग को फोन करता है, कॉल पे होता है। जॉनी पूछता है उससे कि लियांग पिंग फैमिली कैसी है। लियांग कुछ आंसर करता है, मतलब जॉनी ने एक तरीके से कोड पूछा होता है उससे। जॉनी ऐसे पूछता है उससे केरोल फैमिली के लोग आए थे इंक्वायरी करने। लियांग बोलता है कि एम्परर युआन लोंग आए थे काफी ज्यादा बार तुम्हारी इंजरीज की वजह से, पर मैंने बोल दिया कि तुम कमरे से नहीं निकले हो, और मैंने ऐसा बोला कि मुझे स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं पता है। ये सुन के वो चला जाता था। फर्स्ट फ्यू टाइम्स उसने तुम्हारे ड्रैगन के बारे में पूछा था। वो फिर ऐसे बातें करते हैं। फिर हमें फैनलोंग स्टार का सीन दिखाया था, मतलब वो पहुंच जाते हैं वहां पे ही। लांजान्यू प्लान टाइप साउल बीस्ट को रिलीज कर देता है। लांजान्यू फिर धीरे धीरे करके सारा प्लान बता देता है उन सभी को। लांजान्यू बाकी के लोगों को ऐसे ब्लू सी पीपल में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर वो ऐसे बोल देता है कि बाकी की बातें अब युआनन बताएगा। जो युआनन की आंटी होती है वो सोच रही होती है कि यहाँ पे जो लाइफ एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, इस प्लेस पे कल्टीवेट करने से ज्यादा असर पड़ेगा। इस टाइम सच में काफी ज्यादा फायदा उठाना पड़ना मेरे को इस जगह का। फिर ऐसे एक अच्छा पेड़ सेट करके रिंग ऑफ फेट द्वारा उस पेड़ को देके जो ओल्ड मैन था वो पेड़ की रूट्स को डाल देता है जमीन में और कल्टीवेट करने लग पड़ता है। यहाँ की काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी है जिसकी वजह से उसे यूथ फील होता है, मतलब यंग यंग फील होता है। ऐसी अच्छी लाइफ एनर्जी यहाँ की कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। फिर ऐसे वो सारे साउल बीस्ट को रिलीज कर देता है। वो भी आसपास छोटे छोटे प्लांट्स में बन जाते हैं फॉरेस्ट के और स्प्रेड हो जाते हैं। फिर जॉनी बोलता है कि लिटिल आंट जुजू और मैं साथ में जाएंगे, क्या तुम कुछ और सुनना चाहते हो। वो बोलती है कि नहीं। आंट बोल रही होती है कि मैं कुछ टाइम सिटी में घूमना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे पता है कि तुम्हारे मार्शल जो आर्ट्स हैं और जो सोल है वो ड्रैगन की है। जो उसकी आंट होती है वो बोल रही होती है कि जो मेरे मार्शल आर्ट्स हैं वो ड्रैगन मार्शल आर्ट्स हैं, वो कुछ स्पेशल हैं, अगर पकड़े भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि लोग इतना शक नहीं करेंगे। जॉनी बोलते हैं कि अच्छी बात है, मतलब ऐसा करना पड़ना कि एक्सपोज ना करो तुम अपने आप को। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो फिर भी ध्यान देना, किसी साथी को भी ले जा सकते हो तुम बाहर। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद लांजानियो और बाइजुजू वापस आ जाते हैं। वो दोनों एक पेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पे और अपने घर में पहुंच जाते हैं। ऐसे वो वार्डरोब, मतलब वो जो होते हैं अलमारी,
उसमें आए होते हैं टेलीपोर्ट होके, और वो पहले आसपास देखते हैं, सराउंडिंग्स का पता लगाते हैं, और जैसे पता लगता है कि कुछ भी नहीं है आसपास, तो वो चुपचाप अपने बेडरूम में आ जाते हैं। बाइजुज़ सो जाती है और बोल रही होती है कि अब हम नेक्स्ट क्या करें, वांग को बताएं कि हम ठीक है। अब जॉनी बोल रहा होता है कि इतनी जल्दी नहीं, हम कल्टीवेट करते हैं कुछ दिन, पहले अपने क्लोथ्स को खोल लो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प हेल्प कर पाऊँ ड्रैगन मैरो को लगाने के लिए। जुजू पूछती है कि तुम करना चाहते हो। जॉनी ऐसे कांपते हुए बोल रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बट वैसे बात घुमा के बोलता है कि मैं तो भूल ही गया। वो अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है, वो कुछ क्लोथ देता है उसे और बोलता है कि तुम्हें ये डालने पड़ेंगे। जुजू बोलती है कि शाबाश, सही है ये तो। जॉनी बोल रहा होता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना वो ऐसे कूद जाता है जुजू के ऊपर। वैसे दोनों पास में होते हैं और बैठ के बातें करने लग पड़ते हैं। जुजू बोल रही होती है कि इस टाइम हम ड्रैगन होल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से हम कल्टीवेट कर सकते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि मैं अब्जॉर्ब करूंगा ड्रैगन की को और फिर मैं बांट दिया करूंगा तुम सभी में ही। वो बोल रहा होता है मुझे पता नहीं कि ये ड्रैगन होल जो है ये काफी होगा मेरे लिए कल्टीवेट करने के लिए, पर जो ड्रैगन होल था यहाँ पे उसने मेरे मेरिडियंस को काफी ज्यादा अच्छा किया था, तो मुझे लगता है कि फायदा तो हो गई। मेरे पास अभी भी डार्कनेस है कल्टीवेट करने के लिए। जब तुम लाइट और थंडर को फिनिश करोगे तो मैं फिर से तुम्हारी हेल्प करूंगा, फिर आसानी होगी एक तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा लूँ तो ड्रैगन वर्ल्ड में आसानी से जा पाऊंगा और इतनी दिक्कत नहीं होगी मुझे वहां पे, क्योंकि वहां पे पता नहीं क्या होगा। जुजू बोल रही होती है कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। जॉनी बोल रहा होता है ऐसा तो कोई फिक्र नहीं है अभी, बट मुझे थोड़ी रिफाइनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरी कल्टीवेशन पहले स्लो थी और रिफाइनिंग फास्ट थी, बट अब कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा हो गई है और मैं रिफाइनिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर हमें 2 दिन बाद के सीन दिखाई देता है। जॉन्यू उस एनर्जी को यूज कर पा रहा होता है जो उसने नाना और अब टांग वुलिन के साथ सीखी होती है। वो सोच रहा होता है कि इसकी ताकत तो काफी ज्यादा है, पहले का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं कर पा रहा हूँ अकेले भी अभी से। जुजू बोल रही होती है क्या कंप्लीट हो गया? जॉनी बोलता है कि हाँ, अब हम उसे बता सकते हैं कि हम ठीक हैं और उससे मिलने का टाइम आ चुका है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। बाय।